सुप्रभात बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम पाठ 1 वीर नहीं धीरज खोते। तो वीर नहीं धीरज खोते इस पाठ की व्याख्या हिंदी अर्थ मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आप किताब में अभ्यास प्रश्न है पहला, कविता की पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, पहला है इसमें गुण बड़े एक से एक प्रखर। ठीक है, तो इसके भावार्थ में आप देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे भावार्थ। ठीक, यहां पर जो पहली हेडिंग आपकी बनेगी वो संकेत। ठीक, ऐसे लिखना है संकेत। संकेत में क्या है, कहां से पहला शब्द और काव्य का अंतिम शब्द, गुण से लेकर के पाता है तक। ठीक, गुण डैश डैश पाता है तक। ठीक, इसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे संदर्भ। ठीक, हेडिंग डालेंगे तो संदर्भ में बोले दे रहे हैं, लिखिए प्रस्तुत प्रेरणादायक काव्य पंक्तियां। प्रस्तुत प्रेरणादायक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी मेधा, इसको आप ब्लैक से लिखेंगे हिंदी मेधा में वीर नहीं धीरज खोते, इसको भी ब्लैक से लिखेंगे वीर नहीं धीरज खोते कविता से ली गई हैं, जिसके कवि हिंदी काव्य के अमर प्रणेता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसको ब्लैक से लिखेंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालिए भावार्थ। इसमें लिखिए भावार्थ में प्रस्तुत प्रेरणाप्रद काव्य पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत प्रेरणाप्रद काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि मनुष्य में एक से एक श्रेष्ठ गुण है। मनुष्य में एक से एक श्रेष्ठ गुण है। वह उनके भीतर वैसे ही छिपे रहते हैं, जैसे मेहंदी में
में लालिमा, जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी होती है और दिए में बाती छिपी हुई होती है, और दिए में बाती छिपी हुई होती है। जो मनुष्य बत्ती नहीं जलाता है, अर्थात कर्म नहीं करता है, वह मनुष्य प्रकाश अर्थात उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता है। वह मनुष्य प्रकाश अर्थात उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है बेटा। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न है, जिन पंक्तियों में निम्नलिखित भाव आए हैं उन्हें लिखिए। इसमें है, मनुष्य गुण इस प्रकार छिपे रहते हैं जैसे दिए में बाती और मेहंदी में लालिमा। तो आप देखेंगे जो पाठ है आपका, मनुष्य में गुण इस प्रकार छिपे रहते हैं, पंक्तियां आपको लिख देनी है। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों को प्रश्न खा में संख्या 1 में लिखना है नीचे। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, इसी का खा का दूसरा, इसमें दिए हैं परिश्रम करने वाले को ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसकी पंक्तियां क्या है? इसकी पंक्तियां हैं, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों को उतार देना है इसमें। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या गा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए, विपत्ति आने पर वीर और कायर पुरुषों की क्या गति होती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, विपत्ति आने पर लिखिए, विपत्ति आने पर वीर और विपत्ति आने पर जो वीर अर्थात बहादुर पुरुष होते हैं, वह घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करते हैं, जबकि जो कायर पुरुष होते हैं वह घबराकर अपना सब कुछ
गंवा बैठते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, मनुष्य में गुण इस प्रकार छिपे रहते हैं। मनुष्य में गुण इस प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मेहंदी में लालिमा, जैसे मेहंदी में लालिमा और दिया में बाती छिपी हुई होती है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसमें जो है तीसरा प्रश्न है, कविता में क्या संदेश निहित है? एक अनुच्छेद में लिखना है ना, तो इसका लिखिए, एक अनुच्छेद में लिखकर बताइए। ठीक, तो उत्तर लिखिए, कविता में निहित संदेश, कविता में निहित संदेश है, निहित संदेश है डैश। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है कि किस प्रकार विपत्ति में वीर पुरुष साहस से काम लेते हैं। किस प्रकार वीर पुरुष साहस से काम लेते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। वह लगातार कोशिश करते रहते हैं। वीर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना डटकर करते हैं। वह अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। वीर कभी भी मुश्किलों से नहीं हारते हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। कवि का कहना है कि विपत्तियों का सामना करो, तभी तुम उनको हरा पाओगे, क्योंकि बिन खुद जले उजाला नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, प्रश्न 3 हो गए आपके। दिए हैं समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ बताने वाले, जिनका मतलब एक ही हो, ऐसे शब्दों को आपको लिखना है। जैसे विघ्न, तो विघ्न को क्या समान अर्थ, आप बाधा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बाधा, ऐसे। ठीक, दूसरा है कायर। कायर को आप क्या कहते हैं, डरपोक लिख सकते हैं। रोशनी क्या लिखेंगे, उजाला। ठीक, चौथा है पत्थर। तो पत्थर को क्या लिखेंगे, समानार्थी, पाहन भी होता है, प्रस्तर भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पत्थर, पाहन। ठीक,
अगला है विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर का अंगा देखिए, विलोम शब्द लिखिए। रोशनी, ठीक, तो इसका विलोम क्या हो सकता है? अंधेरा, ठीक। दूसरा सूरमा, सूरमा मतलब वीर, और भीर कायर, तो सूरमा का क्या हो जाएगा? भीर। फिर तीसरा है गुण, इसका विलोम अवगुण। चौथा है रोशनी, इसका क्या लिखेंगे? अंधेरा, 2 बार दे दिए हैं, ठीक। वर्तिका मतलब बाती, तो इसको हम अवर्तिका कर सकते हैं जो बाती ना हो, या वर्तिका को दिया कर सकते हैं, सॉरी, दिया बाती होता ना, ठीक। अगला है पर्वत, इसको लिखेंगे पठार। क्या लिखेंगे? पठार, ठीक। तत्सम शब्द है, तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत शब्दों के समान शब्द हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? पत्थर, पत्थर का संस्कृत के समान शब्द है प्रस्तर, ऐसे, ठीक, प्रस्तर। इसके बाद है धीरज, धीरज का है धैर्य, ठीक। चौथा है कांटा, कांटा का क्या है? कंटक, ठीक है। पांचवा है पर्वत, ना, पर्वत का संस्कृत दिए हुए हैं जो आपकी किताब में शुद्ध रूप में नहीं है, गलत है, ठीक है। पर्वत का पर्वत ही है, यही दिए हुए सब कहीं, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए आपका पाठ समाप्त हो गया। आप अपनी फेयर कॉपी में कविता लिखेंगे 8 पंक्तियों की, उसके बाद शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद जो मैंने भावार्थ लिखवाया है इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे, और इसके 3 प्रश्नोत्तर वह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बाकी सब किताब में रहेगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।